नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगता है शायद इन दिनों सोए हुए हैं। उनको उनके प्रदेश में हो रही गतिविधि के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, या तो पता होने के बाद भी वो अनजान बने हुए हैं। उस उत्तर प्रदेश में जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, वहां के मुख्यमंत्री घूम घूम के पूरे देश में ये ढिढोरा पीटते हैं कि यहाँ पर गुंडे, मवाली, अपराधी खत्म हो चुके हैं, राम राज स्थापित हो चुका है। उसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को करणी सेना का एक पदाधिकारी खुलेआम सोशल मीडिया में आकर के बयान दे रहा है, एक प्रकार से धमकी दे रहा है कि यदि वो सहारनपुर में आएंगे अखिलेश यादव तो उनके साथ भी वही हश्र होगा जो उनके राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के साथ हुआ। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार उस पदाधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। दूसरा, करणी सेना का एक और पदाधिकारी जो सरेआम मीडिया में आकर के एक वीडियो शूट करके उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करता है और उसमें आह्वान करता है कि यदि रामजीलाल सुमन माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनको गोली मार दी जाएगी। एक पदाधिकारी और आता है, वो भी ऐसे ही भड़काऊ बयान देता है और बोलता है कि योगी पुलिस केवल 15 मिनट के लिए पीछे हट जाए तो मैं समाजवादियों को घुटनों पर ला दूंगा। और इस बयान से एक बात याद आती है कि हैदराबाद का भी एक सांसद जिसकी एक पार्टी है, उसके भाई ने भी कुछ साल पहले ऐसा ही एक बयान दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की आज क्या हाल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में प्रदेश को जलता हुआ छोड़ दिया है। इधर से समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पलटवार बखूबी हो रहा है। कोई लठ लेके घूम रहा है तो कोई देख लेने की बात कर रहा है, तो कोई गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, तो कोई किसी से रिश्ता जोड़ रहा है। तमाम प्रकार की बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। उधर करणी सेना ने फिर आह्वान किया है कि 10 अप्रैल को वापस से आगरा में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर चढ़ाई की जाएगी और इस बार उनसे सामने जाकर के उनसे बात की जाएगी। उनके घर का एक एक ईंट उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इधर समाजवादी पार्टी के लोग भी तैयार हैं। इनका भी कहना है कि हम भी तैयार बैठे हैं 10 तारीख के लिए, देखते हैं करणी सेना क्या कर लेती है। अब सवाल ये उठता है कि करणी सेना इतनी उतावली क्यों हुई है, करणी सेना इसको इतना ज़्यादा तूल देने पर क्यों आमदा है। यही करणी सेना जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, एक बार कोई चूं भी नहीं करता है। इसी करणी सेना को गुजरात पुलिस एक बार इसके जो है कि अध्यक्ष को घसीटते हुए लेकर चली गई थी और पगड़ी गिर के धरती पर गिर गई थी, ज़मीन पर गिर गई थी। उसके बाद भी इनके पास हिम्मत नहीं था कि एक शब्द बोल सके। लेकिन जैसे ही ये मामला उछलता है, एक बयान आता है राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी की तरफ से, रामजीलाल सुमन की तरफ से राणा सांगा को लेकर, और ये आग बबूला हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि ये रामजीलाल सुमन एक दलित हैं, इसलिए इनके जो है कि खून में उबाल ज़्यादा आ चुका है। इनकी जो मानसिकता है गुलामी वाला, कि लोगों को गुलाम बनाकर कैसे रखा जाए, कैसे जो छोट जाति है, जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर ये राज करना चाहते हैं। और इसी का नमूना ये पेश कर रहे हैं रामजीलाल सुमन के साथ ये सब घटनाएं को अंजाम देकर। लेकिन समाजवादी पार्टी भी तैयार है और साफ साफ पार्टी का कहना है कि मैं अपने राज्यसभा सांसद के साथ पूरी तरीके से खड़ा हूं। करणी सेना रामजीलाल सुमन से माफ़ी की मांग कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी साफ साफ बोल रही है कि मेरा राज्यसभा सांसद माफ़ी नहीं मांगेगा। जो इतिहास में दर्ज है उसी बात को वो केवल दोहराए हैं। इसमें कोई ना झूठ बोला गया है और ना ही अपने से बातें को बनाकर बोली गई है। जो इतिहास में दर्ज है उसी लाइन को दोहरा दिया गया है। तो माफ़ी किस बात की मांगे। उधर रामजीलाल सुमन ने भी साफ साफ कह दिया है कि इस जन्म में तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब देखने वाली बात है, इधर समाजवादी पार्टी ने भी साफ साफ बोल दिया है कि नवरात्रि और ईद बीत जाने के बाद हम लोग सड़कों पर होंगे। और जितने भी दंगाई उस दिन आगरा में राज्यसभा सांसद के घर पर हमला किए थे, तोड़फोड़ किए थे, गाड़ियों को तोड़े थे,
उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक समाजवादी पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी। अब देखने वाली बात है कि 10 अप्रैल को क्या करड़ी सेना के लोग वापस से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर चढ़ाई करते हैं या नहीं। 10 तारीख के बाद समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन होता है, 10 तारीख को समाजवादी पार्टी के लोग क्या करते हैं, ये तमाम देखने वाली बात है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी तक जो है कि शांत क्यों बैठी है। अपराधियों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कदम उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों नहीं उठाई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौन साधे हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर के, जिससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इन सब चीज़ों को जो है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा परमिशन दे दी गई है। वो मौन धारण कर चुके हैं कि जिसको जो करना है वो करे। और इसी को देखते हुए इसी का फ़ायदा समाजवादी पार्टी ले रही है। और फ़ायदा क्या ले रही है, पूरी दलित समाज में एक प्रकार से आक्रोश पैदा हो गया है सरकार के खिलाफ, करड़ी सेना के खिलाफ और खुद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। क्योंकि जिस जाति से योगी आदित्यनाथ आते हैं उसी जाति के लोग करड़ी सेना में भी हैं। तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ का करड़ी सेना को संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में ये लोग इतना तांडव कर रहे हैं। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, ये लोग गोलबंद हो चुके हैं। एक प्रकार से समाजवादी पार्टी के पीछे अपनी ताकत झोंक दिए हैं और उन्हीं ताकत के बल पर समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है। रामजीलाल सुमन के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। साफ साफ कहना है कि हमारा जो दलित सांसद है, यदि दलित नहीं होता तो करड़ी सेना इतनी उतावली नहीं होती, इतना तोड़ फोड़, उनके घर पर जाकर के बवाल करना, भद्दी भद्दी गालियां देना, ये सब नहीं करते। ये केवल और केवल रामजीलाल सुमन दलित जात से आते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने सांसद के साथ खड़ी है। उधर मायावती का एक बयान आता है कि ये दलितों के ऊपर हमला नहीं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के ऊपर हमला है। तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मायावती के ही पार्टी के लोकसभा सांसद को जब लोकसभा में बीजेपी के सांसद द्वारा, रमेश बिधूड़ी के द्वारा जब भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी, कटुआ बोला गया था, धर्म को लेकर उनको अपमानित किया गया था लोकसभा में, उस समय भी मायावती ने अपने सांसद के बचाव में एक शब्द भी नहीं बोला था। उस समय भी उस लोकसभा सांसद के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही खड़ी हुई थी और उसका लड़ाई लोकसभा में समाजवादी पार्टी ही लड़ी थी। तो बहन जी का ये कहना कि ये दलितों के ऊपर हमला नहीं है, कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी टीम बन के उत्तर प्रदेश और देश में काम कर रही हैं। और इसका जो है कि आप लोगों ने उदाहरण लोकसभा चुनाव 2024 में भी देखा था कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्ष के जितने भी तमाम दल थे वो एक साथ मिलकर बीजेपी के साथ लड़े थे, लेकिन मायावती अकेले से चुनाव लड़ती हैं और कहीं न कहीं इसका फ़ायदा बीजेपी को होता है। तो दोस्तों, इस सब बात को लेकर के, इन सब जो खबर है, जो ये सब घटना हो रही है प्रदेश और देश में, इन सब पर आपका क्या ख्याल है, क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।